हेलो डियर। तो आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं और ख़ासकर वो लोग जो नॉट क्वालिफाइड है, तो नॉट क्वालिफाइड के लिए एक ऑब्जेक्शन करने का जो है उनको मौका दिया गया है। तो आप जो है, मैं बता दूं, बहुत कम समय जो है ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है। मात्र 2 दिनों का समय जो है दिया गया है ऑब्जेक्शन करने के लिए। नोटिस निकाल दिया गया है, जो कि देख सकते हैं 19 को ही नोटिस निकाल दिया गया रात के समय में। आवश्यक सूचना देख लीजिए, विज्ञापन इतना एएनएम आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में, यानी जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे नोटिस दिया गया है। ठीक है, अब किस चीज़ पर आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को समझिए। देखिए, विज्ञापन एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु सीबीटी क्वालिफाइड के बाद दिनांक इतना से इतना और इतना से इतना तक काउंसलिंग जो है आयोजित किया गया था। उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के आयोग स्तर पर जांच के क्रम में अंक और कोटि इत्यादि में परिवर्तन अथवा विभिन्न कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को विवरण आयोग के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 20/5 से इतना को 6 बजे अपराह्न तक तिथि निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है, देखिए, स्पष्ट कहा गया है कि जो सीबीटी में उत्तीर्ण के बाद 20/1 से 2 फरवरी तक और 27 फरवरी से 1 मार्च तक जो काउंसलिंग आयोजित की गई थी और उसमें जितने भी कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए थे और आयोग के स्तर पर जो भी जांच की गई थी, उस जांच के क्रम में चाहे अंक हो या फिर कोटि हो, इन सब में परिवर्तन आया था। समझ गए? परिवर्तन अथवा विभिन्न कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों के विवरणी आयोग के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। देखिए, ये डिटेल्स अपने आयोग के वेबसाइट पर डिटेल्स डालेंगे और जो भी लोग अयोग्य है, जो भी लोग जो है नॉट क्वालिफाइड है, अब जिस भी कारण से हो, चाहे वो कैटेगरीज वाइज अयोग्य हो या किसी अन्य रीजन से भी अगर वो अयोग्य हो गए, तो उनके आपत्ति लेने के लिए 2 दिनों का समय जो है दिया गया है, जो 20/5 से लेकर 21/5 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। यानी किसी को भी किसी चीज़ से अयोग्य कर दिया गया होगा, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे अंक के कारण हो या कैटेगरी में हो, अगर वो अयोग्य हो गए हैं, डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, तो वेबसाइट पर डिटेल डाला जाएगा कि किस कारण से वो अयोग्य हो गए हैं। आप उस डिटेल्स को देख लेंगे और 20/5 से 21/5 तक आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हाँ, मैंने तो ये चीज़ें दिया था, मेरा ये कैसे हो गया। मतलब आपको जो भी चीज़ें लगता हो कि मेरा तो दिया गया चीज़ें सही था, लेकिन मैं फिर भी क्वालिफाइड हो गया हूँ, डिसक्वालीफाइड हो गई हूँ, या फिर बहुत सारे समस्या है जहाँ पे डिसक्वालीफाइड के कारण भी बताया जाएगा कि किस कारण से डिसक्वालीफाइड आप हो गए हैं, तो आप अपना आपत्ति दर्ज वहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद आपके आपत्ति को निपटारा कर दिया जाएगा। अगर वास्तव में आपके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया सही होगा, तो आप जो है आके क्वालिफाइड कर जाएंगे, आपका जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा। और रियल में अगर आप जो है अयोग्य रह जाएंगे, तो फिर उसमें जो है ऑब्जेक्शन भी काम नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्शन बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से ही आपका जो भी समस्या है आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ईमेल, निबंधित डाक या कुरियर से आप या काउंटर पर जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन का समय के अंदर ही आप अपना ऑब्जेक्शन डालेंगे तो कुछ काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको एक अपडेट दिया गया है। सारा डिटेल आपको डाल दिया जाएगा बीटीएससी के वेबसाइट पर, जहां से जाकर आप देखेंगे। यहाँ पे कह दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कह दिया गया है कि विभिन्न कारणों से अयोग्य, मतलब विभिन्न अन्य कारणों से भी जो अयोग्य हो गए हैं, मतलब जो योग्य नहीं पाए गए और वो अयोग्य कर दिए गए, तो उनका विवरणी आयोग के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। मतलब उनका डिटेल्स वेबसाइट पर डाला जा रहा है और कौन से कैंडिडेट किस कारण से अयोग्य हो गए हैं, उनका डिटेल यहाँ पे डाला जाएगा। अब डिटेल डालने के बाद जो है वो जो भी लोग अयोग्य हो गए होंगे, वो देखेंगे कि किस कारण से अयोग्य उनको कर दिया गया है। और अगर उनको लगता हो कि नहीं, ये गलत तरीके से मुझे अयोग्य किया गया है, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, तो वो अपना उस पर ऑब्जेक्शन जो है करेंगे। देखिए, लिस्ट डाला जाएगा, उस लिस्ट में जिनका नाम होगा और अयोग्य किस कारण से है, वही लोग जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
और उस लिस्ट में अगर नाम नहीं होगा और आप जो है कहेंगे कि मैं ऑब्जेक्शन डालूंगा तो नहीं हो पाएगा। यानी आपके नाम के सामने डिटेल्स जो दिया रहेगा कि आप किस कारण से अयोग्य कर दिए गए हैं, तो उस पर आप अपना ऑब्जेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। और यह ऑब्जेक्शन ऑनलाइन होना है जो 2 दिन 20 और 21 चलेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। जो भी लोग अयोग्य हो गए हैं, आप अपने अयोग्य डिसक्वालीफाइड को दूर करने का 2 दिनों का समय है, आप इसी अंदर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर समय आपको नहीं मिलेगा अपने कमियों को या अपने अयोग्यता को दूर करने का। ठीक है, बाकी जैसे ही डिटेल्स आएगा मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप लोग तब तक देखिए, विजिट करते रहिए BTSC के वेबसाइट को। धन्यवाद।